नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्रियों से उस दौरान मुलाकात की है। केंद्रीय रेल मंत्री से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है और सीएम ने केंद्रीय मंत्री से रेल परियोजनाओं पर चर्चा की है। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा और इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है। कई ऐसी रेल परियोजनाएं जिनको लेकर के इस दौरान रेल मंत्री के साथ चर्चा की गई और सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात कर कई चीजों को बताया। प्रदेश के विकास को आगे तेजी के साथ ले जाया जा सके इसलिए केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात की है। और इसमें क्योंकि कई ऐसी रेल परियोजनाएं हैं जिसको लेकर के यहाँ केंद्रीय रेल मंत्री के साथ चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री की ये जो मुलाकात है वो अपने आप में बेहद खास है। प्रदेश के विकास के रूप में इसको देखा जा रहा है ताकि आने वाले समय में प्रदेश के विकास का खाका तैयार किया जा सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की जिसमें उन्होंने प्रदेश की कई ऐसी जो परियोजनाएं हैं, रेल परियोजनाएं, जिनको लेकर के उन्होंने चर्चा की है और उन रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश यही है कि आगामी चुनाव से पहले जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरा किया जा सकता है उन पर तेजी के साथ काम किया जा सके। इसको लेकर के ही चर्चा यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री के साथ हुई है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के क्या संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर नजर आती है जहां पर इन परियोजनाओं को लाया जा सकता है, ये सभी चीजें इस दौरान साझा की गई। देखिए, बहुत सारी रेलवे की जो परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, उन्हीं योजनाओं की जो आगे और प्रगति होनी है उसके संबंध में बात हुई है। और दो तीन जो हमारी जो देवबंद रुड़की रेलवे लाइन है, हमारी ऋषिकेश देहरादून डोईवाला रेलवे लाइन है, हरिद्वार से जो देहरादून की रेलवे लाइन है और साथ में टनकपुर बागेश्वर जो कि हमारा सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का स्थान है वहाँ के लिए, क्योंकि देश के सुरक्षा नीति के हिसाब से भी और जो है हमारी सामरिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी और वहाँ लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के संबंध में मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है, उन्होंने उस पर जो है आगे भरोसा दिया है कि जल्दी इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। तो रेलवे की जो योजनाएं हैं वो बड़ी दीर्घकालिक होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस पर काम करेंगे और कुछ चीज़ों पर शिलान्यास हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन जो कि हमारी चार धाम को टच करती है, उसको जल्द से जल्द उस पर काम हो और जल्द से जल्द पूरा हो, उसके लिए मैंने अनुरोध किया। सर, आपकी जैसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कांवड़ की बात है, कांवड़ चूँकि आते सभी प्रदेशों से हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से भी आते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी आते हैं, उनका सबका केंद्र हमारा हरिद्वार बनता है। इसलिए हमने कहा कि चूँकि आकर सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठे होते हैं और वो संख्या कोई 5-10 लाख नहीं होती है, वो संख्या हमारी 3 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है। इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले सबकी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा कि इस बार हम कांवड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले लोगों की जान माल की रक्षा हो। और हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, अभी तक क्योंकि कोरोना का संक्रमण के खतरे को देखते हुए यहाँ कई चीजों को साफ किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि आगामी कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, इसको लेकर के साफ किया। लेकिन साथ ही साथ दूसरा एक बड़ा विषय जो कि दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की गई है, कई रेल परियोजनाओं को लेकर के चर्चा हुई है, क्या चीजें अभी तक साफ हो रही हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली का दूसरा दौरा है बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद, और ये कहा जा सकता है कि काफी महत्व दिल्ली के दौरे वो कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो दौरा था उसमें भी कई केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी और प्रदेश हित में जो महत्वपूर्ण कार्य उनसे किए जा सकते हैं या केंद्र सरकार से लिए जा सकते हैं, उनको लेकर उन्होंने विस्तृत रूप से सभी मंत्रियों से बात भी की थी। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक बार फिर दिल्ली दौरे पे हैं, तो कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बचे हुए केंद्रीय मंत्री हैं जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, और इसके साथ ही कुछ कार्य योजना जो लेकर उन्होंने जानी थी मंत्रियों के पास, वो लेकर पहुंचे। सबसे बड़ी चीज यह है कि केंद्रीय रेल मंत्री
से उन्होंने मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ों तक जो ट्रेन पहुंचाने का सपना लगातार सरकारें देखती थी, उसको किस तरीके से अमला जामा पहनाया जा सकता है, ये सब तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री रेल मंत्री से मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे वो गढ़वाल मंडल की बात की जाए फिर कुमाऊं मंडल की, दोनों ही मंडलों में जो ट्रेन है वो पहाड़ तक कैसे पहुंचे और किस प्रकार से उसकी कार्य योजना हो, इसको लेकर उन्होंने विस्तृत रूप से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सबसे बड़ी चीज ये है कि ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य था, हालांकि वो चल रहा है, तो उसमें तेजी लाने की बात भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कही। साथ ही कई नई योजनाओं को लेकर वो वहां पहुंचे थे, तो चाहे उसमें बात कर ली जाए ऋषिकेश से उत्तरकाशी रेल लाइन की उन्होंने बात की। साथ ही हरिद्वार से देहरादून की जो रेल लाइन है उसे बढ़ाने की बात की, यानी कि डबल प्लेटफॉर्म के साथ ही उसको चलाया जाए। साथ ही ये कहा जा सकता है टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, यानी कि जो नई रेल लाइन की बात कही जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने उनसे विस्तृत रूप से बात की और कहा कि पहाड़ों में इस समय सबसे जरूरत है कनेक्टिविटी बनाना। और कहा जा सकता है कि रेल के जरिए यदि कनेक्टिविटी बनती है तो पहाड़ के लोगों के लिए भी बेहतर सुविधा मिल पाएगी। तो कहा जा सकता है कि पहाड़ का किस तरीके से भला हो पाए, उत्तराखंड का किस तरीके से विकास हो पाए, इन तमाम चीजों को लेकर वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल पहाड़ पर रेल का जो सपना है उसको साकार करने के लिए ही मुख्यमंत्री की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री से सुभाष गौड़ अभी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय भी है। क्या इसमें कुछ और मंत्री हैं जिनसे चर्चा की जानी है? आगे का शेड्यूल क्या है, ये साफ हो पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये तो साफ है कि मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है तमाम बड़े मंत्रियों से है, ताकि उत्तराखंड में जिस तरीके से बेहतर काम हो पाए, जिस तरीके से उत्तराखंड का विकास हो पाए और केंद्र सरकार से जो भी कहा जा सकता है कि योजना राज्य सरकार ले पाए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री की मुलाकातें होनी। हालांकि पर्यटन मंत्री से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री से, और उनसे भी उन्होंने जो उत्तराखंड के पर्यटक स्थल है उन स्थलों को एडवेंचर के तौर पर विकसित करने की बात कही। और ये कहा है कि पहाड़ में कुछ ऐसे एडवेंचर क्षेत्र हैं, पर्यटक स्थल है जहाँ बहुत अच्छे एडवेंचर गेम किए जा सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार उनकी मदद करती है। तो आने वाले भविष्य में एक बेहतर ऑप्शन होगा प्रदेश के साथ ही देश के पास भी उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए। जी लेकिन इस दौरान एक शिगुफा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हाल ही में छोड़ा गया 300 यूनिट बिजली फ्री का, तो क्या इस क्षेत्र में भी कुछ और करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा स्टैंड यहाँ पर लिया जाए। हालांकि यहाँ पर ये मुफ्त बिजली का और बिजली की कम बिल को लेकर के पहले ही एक पेशकश कर दी गई है, लेकिन कोई और बड़ा कदम इसमें उठाने की तैयारी की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, फ्री जो बिजली की बात कही जा रही थी, 300 यूनिट बिजली जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में आके कहा था, तो कहा जा सकता है उत्तराखंड जो सरकार है उनके जो ऊर्जा मंत्री है हरक सिंह रावत, उन्होंने भी प्रदेश ये बात कही थी जनता से कि वो भी बिजली फ्री देंगे। लेकिन अभी तक कैबिनेट में इसके समक्ष कोई भी मामला नहीं आया। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार जरूर जनता के बीच में जा सकती है जो जनहित से जुड़ी हो, चाहे वो बिजली के मामले हो, सड़कों के मामले हो, या फिर कहा जा सकता है शिक्षा या स्वास्थ्य के मामले हो। तो कुल मिला के जिस तरीके से मुख्यमंत्री का तो दिल्ली दौरा है, इसको कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए वो जरूर लेकर आएंगे, ऐसा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए दौरा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुभाष गौड़ इस पर जानकारी देने के लिए। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली के इस दौरे के जरिए उत्तराखंड के लोगों को बहुत हद तक बड़ी सौगातें मिल सकती हैं।